Hello dear students, so welcome to Sing Style of Maths. क्लास 11 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को हम शुरू कर चुके थे। उसमें फर्स्ट चैप्टर सेट्स को शुरू किया था और सेट्स के 3 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू कि आप वो 3 लेक्चर पूरे करके उसके बाद ही यहाँ पे आए ताकि आपको आगे के कंसेप्ट ईजिली समझ आ सके, राइट। सो ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड 1.5 एक्सरसाइज, राइट। सो 1.5 एक्सरसाइज तक हमने सारे के सारे प्रॉब्लम्स कंप्लीट किए हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो यू फील फ्री टू कमेंट अंडर द रेस्पेक्टिव वीडियो इटसेल्फ। जो वीडियो है, जो लेक्चर है, जिस कंसेप्ट पे बेस है, उसके नीचे कमेंट कीजिएगा सो दैट मुझे आसानी होगी आपको समझाने में, राइट। सो आज के चैप्टर में आज के लेक्चर में बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है और वो दैट इज जस्ट वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सेट्स इटसेल्फ। देखिए, उसके लिए आपको जो फॉर्मूले की ज़रूरत है वो फॉर्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी, मीन्स की नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनियन। आप खुद जानते हैं, अगर आपने सेट लिखा है सपोज 1 2 3 एंड अगर आप एक सेट लिख रहे हो बी 3 4 5, तो आप ये यूनियन बी कैसे लिखोगे? इट्स क्वाइट ईजी। ये यूनियन बी इज़ वेरी सिंपल। ये यूनियन बी का मतलब है कि ये और बी सेट्स के सारे एलिमेंट्स को आप कंबाइन करके लिखोगे, कीपिंग इन माइंड कि एक एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए सेट में, उसे 2 बार रिपीट नहीं किया जा सकता है, ऑल्दो इट इज़ अवेलेबल इन द सेट्स, राइट। सो कितने एलिमेंट्स है इसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ये यूनियन बी इज इक्वल टू 5, राइट। जबकि ए सेट ये में कितने थे? 3 और सेट बी में कितने थे? 3, राइट। 3 एलिमेंट्स इन सेट ए, 3 एलिमेंट्स इन सेट बी एंड 5 एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, राइट। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी, राइट। यहीं तक हम रुक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अब आप खुद वेरीफाई कर लीजिए। 3 + 3 6 और इसमें LHS क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। विद दिस एग्जांपल है, जस्ट कीप इट इन माइंड दिस एग्जांपल, ओके। सो इसमें क्या है? 5 इज इक्वल टू 6 हो सकता है कभी? नहीं। तो आपको क्या रिमूव करना है? हमने यहाँ पे कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखा है। सो आपको माइनस नंबर ऑफ ये इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स है उन्हें निकालना होगा, तभी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो 3 + 3 6 और इंटरसेक्शन मतलब कि कौन सा एलिमेंट कॉमन है? 3, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 1, ओनली 1 एलिमेंट इज कॉमन। सो उसको रिमूव करो, 6 - 1 5 इज इक्वल टू 5। सो ये फॉर्मूला वैलिड है हर सेट के लिए, ओके, ऑल द 2 सेट्स। अगर 3 सेट्स दिया जाए, पहली चीज़ तो ये है कि आप वेन डायग्राम में भी ठीक से सीख लो, सेट ए और सेट बी, है ना। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ये वाले और बी ये वाले, दोनों में कॉमन वो यहाँ पे लिखोगे, राइट। सो ये यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स है? सारे के सारे लिखोगे, जबकि कॉमन को सिर्फ आप एक ही बार लिख रहे हो। सो अगर जो भी 2 बार रिपीट हो चुके हैं उन्हें आपने यहाँ पे माइनस कर दिया है, राइट। दैट्स इट। सो दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, जब आपको 3 सेट मिलते हैं तब भी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, पहले तो आप रिस्पेक्टिव सेट्स के ऐड करोगे, है ना। तीनों सेट में कितने हैं वो ऐड कर लो, राइट। देन आप क्या करोगे? माइनस करोगे जो भी कॉमन एलिमेंट्स है ये और बी सेट में, बी और सी सेट में जो भी कॉमन है ये और सी सेट में, राइट। फिर एट द एंड आप उस एक एलिमेंट को ऐड करोगे जो कि तीनों सेट में है, राइट। क्योंकि इसको ये कहाँ चला गया? इन सब में माइनस हो चुका है, तो यहाँ पे एक टाइम एटलीस्ट ऐड होना ही चाहिए, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन 3 सेट्स आर गिवन। और आपको 3 सेट्स ऑलमोस्ट बहुत रेयरली देते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट फैक्ट कि दिया जा सकता है, राइट। सो हम इसके बेस पे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। सिर्फ ये एक फॉर्मूला आप याद रख लो और पूरा एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, राइट। सो लेट्स गो विद द एक्सरसाइज। लेट मी गेट द टेक्स्ट बुक। 1.6 एक्सरसाइज। देखिए 1.6 में कुछ प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली दे दिया है, उन्होंने मेंशन कर दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए सेट, तो वो वाले बहुत आसान होते हैं, आप खुद सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स में वो वर्ड्स में देते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि किसको
सेट आप यूनियन लोगे और किसको इंटरसेक्शन लोगे, ये आपको वर्ड्स, आपको इंग्लिश अच्छी तरह से आएगी तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। देखो फर्स्ट आसान सा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया, देखो एक्स और वाई दो सेट्स है सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स इज इक्वल टू 17 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट y इज इक्वल टू 23 और यूनियन में कितने हैं 38। आपको फाइंड करना है कि इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स है। बहुत आसान है, आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। इन्होंने आपको ये 3 भी दे दिए हैं, आपको ये पूछा जा रहा है। वेरी सिंपल, जस्ट राइट डाउन कितने हैं यहाँ पे 38, x में कितने हैं 17, y में कितने हैं 23 और इंटरसेक्शन हमें नहीं पता है, आप ऐसे ही रखिए। राइट, तो ऐड कर लीजिए 17 प्लस 23, कैसे ऐड करोगे 7 3 10 होता है तो एक, सो 70 20 40 टोटली 70 20 नॉट 70 20 10 20 30 और 7 3 10 30 प्लस 10 40। फिर ये माइनस क्वांटिटी है ना, इसको इस तरफ भेज दोगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, है ना। और प्लस 38 को राइट साइड ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा 38 माइनस 38 हो जाएगा। सो 40 माइनस 38 क्या होगा 2। दैट्स इट, दैट इज योर आंसर। क्वाइट क्लियर। या नेक्स्ट सेकंड में आपको क्या दिया गया है, इफ एक्स एंड वाई टू सेट्स है, वहां पे वेरी सिंपल इन्हीं चीज़ों को वर्ड्स में दिया गया है। फिर से क्या दिया है, एक्स यूनियन वाई की जगह पे उन्होंने क्या दिया है आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 18 एलिमेंट्स है। यहाँ पे आप ये 18 सब्स्टिट्यूट करो, एक्स में कितने एलिमेंट है 8 एलिमेंट है और वाई में कितने एलिमेंट है 15 है, आपको फाइंड करना है। फिर से यही सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। सो दैट्स वेरी इजी। यस, तो वो आप खुद कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखिए इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, मतलब टोटल 400 लोग हैं, 250 मेंबर्स क्या करते हैं हिंदी बात करते हैं और 200 जो है 200 पीपल कैन स्पीक इंग्लिश। हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ यानी कि इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी, कितने लोग बात कर सकते हैं, राइट। सो टोटल कितने हैं 400 है, राइट 400 है, यानी कि क्या है हिंदी यूनियन इंग्लिश। यानी सपोज हम ए और बी से ही अगर एडिक्टेड है तो आप ये यूनियन बी भी लिख सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा बिगिनिंग में कि लेट ए रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी, बी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, फिर आप कर सकते हो। सो नंबर ऑफ पीपल राइट, नंबर ऑफ पीपल कॉमन। तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो कि नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ, राइट। सो कितने हैं टोटल मेंबर्स कितने हैं यार 400, राइट। सो नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी प्लस नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, ठीक है। बोथ द लैंग्वेजेस मतलब इंटरसेक्शन। सो हिंदी कितने हैं 250 और ये कितने हैं 200 माइनस इंटरसेक्शन। सिमिलरली आप सॉल्व कर लोगे तो आपको मिलेंगे 50, ठीक है। कैसे आएगा 50, माइनस क्वांटिटी इस तरफ भेज दो, ये प्लस हो गया, 400 इस तरफ भेजो माइनस 400, 200 200 400 450 माइनस 400, 450 में से 400 चले गए तो 50 बच गए, राइट। दिस योर आंसर। नेक्स्ट कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, इफ यस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट यस हैज 21 एलिमेंट्स, यस में कितने एलिमेंट्स है 21 एलिमेंट्स है। देखिए यस में 21 एलिमेंट्स है, टी हैज़ 32 एलिमेंट्स और इंटरसेक्शन में 11 एलिमेंट्स है। आप यूनियन में आराम से फाइंड कर सकते हो, वेरी सिंपल। कैसे करोगे, यूनियन आप जानते हो एन ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू क्या है एन ऑफ यस प्लस एन ऑफ टी, राइट, प्लस माइनस एन ऑफ यस इंटरसेक्शन टी, राइट। तो आप कैसे करोगे 21 प्लस 32 कर लो पहले, कैसे करोगे 30 20 50, 53 में से 11 निकालो, 53 में से 11 निकालोगे तो पहले 10 निकालोगे तो 43, फिर एक और निकालो 42, सो आंसर 42 आना चाहिए। नेक्स्ट, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स में कितने 40 एलिमेंट है, यूनियन में कितने 60 है, इंटरसेक्शन में कितने 10 है, वाई में कितने आपको फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, ये भी कैसे दिया गया है देखिए, इसी फॉर्मूला में अगर आप देखना चाहो तो व्हाट इज देयर सेम फॉर्मूला, राइट। सो सेम फॉर्मूला में क्या दिया गया है आपको, यूनियन दिया है, राइट। एक्स में कितने हैं 40 एलिमेंट्स है, वाई पूछ रहे हैं इंटरसेक्शन में कितने हैं 10 एलिमेंट्स है और इसमें कितने हैं 60 है। कैसे फाइंड करोगे, ये प्लस है इसको यही रखो, 40 माइनस 10 30 को इस तरफ भेजो, 60 माइनस 30, सो आंसर 30 आना चाहिए। आप खुद कर सकते हो सॉल्व, ओके, दिस इज वेरी इजी। नेक्स्ट, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, मतलब यूनियन कितने हैं 70, टोटल 70 है, राइट। 70 इज इक्वल टू जितने लोग
टी पीते कॉफ़ी पीते, कॉफ़ी 37 है, टी 52 है, ठीक है। हाउ मेनी लाइक बोथ आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, है ना। सो बहुत सिंपल है, आप फिर से सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे आप सॉल्व, थिंक अबाउट इट, एज सिंपल एज दैट। टोटल कितने हैं भाई, कॉफ़ी यूनियन टी कितने लोग हैं, 70, है ना। सो कॉफ़ी पसंद करने वाले लोग 37 है, टी को पसंद करने वाले लोग 52 है, और कॉमन बोथ को पसंद करने वाला आपको फाइंड करना है। 37 + 52 कर लो इसी फॉर्मूले में। 70 = 30 50 50 30 80 7 to 9 89 में से आप 70 निकाल लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 19। बहुत सिंपल है, राइट। सिमिलरली बाकी के प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो। 8th क्वेश्चन देख लीजिए। इन कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश, 10 स्पीक बोथ, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन। मतलब फिर से यूनियन ही करना है आपको, बहुत आसान है ये भी। 20 30 30 और एटलीस्ट वन यानी कि इंटरसेक्शन, नॉट यूनियन। सो 30 50 में से 30 ऐसा है क्या, नहीं, 50 स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश। सो 50 20 70 और स्पीक बोथ दिया है, यानी इंटरसेक्शन तो उन्होंने दे दिया है, आपको यूनियन फाइंड करना है। सो 70 - 10 60, सो आंसर इज 60। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, जिसको मैंने अभी छोड़ा है, राइट। सो दैट इज अ बिट यूनिक, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए 65 मेंबर्स है, 40 को क्रिकेट पसंद है, 10 को बहुत पसंद है, सिर्फ टेनिस कितनों को पसंद है और टेनिस कितनों को पसंद है, डिफरेंस है, राइट। सो यहाँ पे देख लीजिए, ये ऑफ कौन से गेम्स है, क्रिकेट और टेनिस, राइट। क्रिकेट, सपोज क्रिकेट सी से बिगिन होता है, राइट। सो सी यूनियन टी, फॉर्मूला क्या होगा, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है, क्या दिया गया, 65 मेंबर्स है और उसमें से क्रिकेट पसंद करने वाले 40 है, टेनिस पसंद करने वाले पूछा जा रहा है, और कॉमन जो बहुत पसंद करते हैं वो 10 है। कितने, 40 - 10 30, और एन ऑफ टी को यहीं पे रखते हुए 30 को इस तरफ भेजोगे तो 65 में से 30 जाएगा तो 35। सो टेनिस को पसंद करने वाले लोग 35 है। यहाँ एक और क्वेश्चन है जो बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है, वो क्या है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली टेनिस। यहाँ पे जो आए हैं ये टेनिस पसंद करने वाले लोग जरूर है, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे लोग भी है जो क्रिकेट को भी पसंद करते होंगे, है ना। तो वो यहाँ पे 10 मेंबर्स देखो कॉमन है, राइट, वो लोग भी यहाँ पे है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ टेनिस, मतलब जिसको क्रिकेट पसंद नहीं है उन्हें डिलीट कर दो, उन्हें निकाल दो वहाँ से सेट में से। सो 10 ऐसे लोग हैं जो कॉमन है। सो 35 में से आप 10 को निकाल लो। सो आपके पास कितने बचे, 25। ये 25 मेंबर्स वो है जिनको सिर्फ और सिर्फ टेनिस पसंद है। ये देखो टेनिस पसंद है, उसमें से सिर्फ टेनिस ओनली में आप क्या कर सकते हो, जिनको टेनिस पसंद है उसमें से क्रिकेट को भी पसंद करने वाले लोग हैं उनको निकाल रहे हो, है ना। तो 35 में से 10 निकाल दो, 25। सो ये 25 मेंबर्स वो है जिनको ओनली टेनिस पसंद है। ओके, सो दिस कंप्लीट योर एक्सरसाइज एज वेल एंड दिस ऑल्सो द होल चैप्टर, राइट। सेट्स चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो आपको कोई भी डाउट्स हो, कंप्लीट चैप्टर के सारे लेक्चर्स को फिर से वॉच कीजिएगा। कोई भी डाउट्स हो तो आप फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आराम से पूछिएगा, मैं जब भी फ्री होंगी आपको आंसर कर दूंगी। ओके, सो दैट्स इट। एंड ऑलमोस्ट कहीं भी कोई फॉल्ट नहीं होगी, फिर भी आपको कोई भी फॉल्ट नज़र आए तो डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो आई थिंक कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, क्लियर से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में अच्छी तरह से कमेंट कीजिएगा। आपको जो भी ओपिनियन लगता है वो कमेंट कीजिए। एंड जस्ट एज आई ऑलवेज से, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी मदद हुई है इस वीडियो से तो आप सिर्फ इतना सा कर सकते हैं कि इस वीडियो को ऐसे स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनकी मदद हो सके या जिनको कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा हो, और आपकी एक लिंक के शेयर करने से उनकी मदद हो जाएगी, उनको कंसेप्ट समझ आ जाएगा, राइट। आफ्टर ऑल वी आर ऑल हियर फॉर व्हाट, एक ही चीज़ है कि सीखो और सिखाओ, ठीक है। तो डू हेल्प अदर्स एज वेल, एंड बाय दैट इनडायरेक्टली यू आर हेल्पिंग मी एज वेल। ओके, थोड़ा बहुत आप मेरी भी मदद कर रहे हो। सो दैट्स इट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर से सेकेंड चैप्टर से शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर सेट चैप्टर एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।